पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी ही तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स में फंस गए। कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम वोटर को खुश करने के चक्कर में यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे बांग्लादेशी मुसलमानों को शरण देने के लिए खुले हैं। आप देखिए कि जो देने के लिए आए कानून सीए के खिलाफ हैं। हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा देने वाले सीए और देश से घुसपैठियों को निकालने वाले एनआरसी जो आया भी नहीं उसका विरोध कर रही हैं। इन कानूनों के विरोध में कहती हैं कि खून बहा देंगे, लेकिन बंगाल में सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो ममता बनर्जी आज बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बुलाने का खुला ऑफर दे रही हैं। ममता बनर्जी के सियासी पैंतरे से भले ही उनका वोटर खुश हो जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने ही इस पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के लोगों में कंफ्यूजन फैला रही हैं और भारत सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक वोट बैंक वाली सियासी साजिश नहीं, बल्कि देश के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का पूरा बयान दिखाता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में एक हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई। इस पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली में कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो दूसरा देश है। इस बारे में भारत सरकार बोलेगी, लेकिन अगर बांग्लादेश से असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है कि अगर कोई मुसीबत में है तो पड़ोसी देश मदद कर सकता है। गजब की बात है। हिंदू पाकिस्तान में मुसीबत में है, सिख मुसीबत में है, वो कहीं और नहीं जा सकता भारत छोड़कर, तो सीए का विरोध होता है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं कि भाई अरे कोई मुसीबत में है, यूएन कहता है कि भाई मदद करनी चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके तुरंत बाद कहती हैं कि बांग्लादेशियों को शरण दे देंगे। दरअसल ममता बनर्जी का यह बयान पूरी तरह मुस्लिम वोटर को ध्यान में रखकर दिया गया लगता है, क्योंकि वो ना तो भारत सरकार की विदेश मंत्री हैं और ना ही विदेश मंत्रालय की कोई प्रवक्ता। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस तरह के संवेदनशील इंटरनेशनल मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं। वो नहीं खोल सकती बंगाल के दरवाजे भाई कि आओ आओ आ जाओ। इंडिया खोल सकता है, भारत खोल सकता है कि कौन आएगा भारत के बॉर्डर पार करके। ममता बनर्जी थोड़ी कर सकती है, उनको पता नहीं है क्या? सब पता है उनको। और इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जता दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने भ्रम पैदा किया और इससे लोगों के गुमराह होने की गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। यानी जिस बांग्लादेश के अंदरूनी मामले में भारत सरकार दखल नहीं दे रही, उसमें ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत बुला रही है, बांग्लादेश के लोगों को भारत बुला रही है। वैसे ही आज की तारीख में पूरा बंगाल बांग्लादेश में आए शरणार्थियों की वजह से डेमोग्राफी के संकट से जूझ रहा है, ये आरोप लगते हैं। खुद बांग्लादेश से आए लाखों लोगों का अब तक भारत की जो आए हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे में ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बंगाल में क्यों बुला रही हैं भाई? ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह वो किसी भी बांग्लादेशी को बंगाल में कानूनी तौर पर शरण नहीं दे सकती, क्योंकि यह मामला पूरी तरह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंदर आता है। और दूसरी बात, बांग्लादेशी मुसलमानों को बुलाने के लिए ममता बनर्जी जिस यूनाइटेड नेशन समझौते की बात कर रही है उसमें भारत शामिल ही नहीं है। दरअसल यूएन ने यूरोप के शरणार्थियों के लिए 1951 में एक प्रस्ताव पारित किया। इसे द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 कहा जाता है। इसे 1954 में लागू किया गया। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल लेवल पर शरणार्थियों की सुरक्षा और अधिकार दिए जाते हैं। 1967 में इसमें संशोधन करके दुनिया के 190 देशों में से 140 देशों ने इस पर साइन किया, लेकिन भारत ने इस समझौते पर साइन नहीं किए। इसलिए यूएन के प्रस्ताव के तहत भारत किसी को नागरिकता नहीं देता है। हालांकि भारत में शरणार्थियों को लेकर अपने नियम कानून है, जिसके तहत भारत के लोगों को शरण देने का प्रावधान है भारत में, लेकिन राज्यों के पास किसी भी विदेशी शरणार्थी को स्टेटस देने का या शरण देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अगर यह कहती हैं कि बांग्लादेशी पीड़ित यहां आ सकते हैं, तो भाई आरोप तो लगेंगे कि यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने में लगी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और दूसरे देशों से जान बचाकर आए हिंदुओं, सिखों, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने की बात आती है तो वो भड़क जाती है। सीए और एनआरसी जैसे कानूनों का विरोध करने लगती है। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल में ममता बनर्जी ने कहा कि हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं और देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं। मई में एक चुनाव रैली में उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी एक साजिश है और इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है तो उनका हृदय पिघल जाता है। उनके लिए बांग्लादेश में
जो पीड़ित हैं वो असहाय हो जाते हैं। ममता बनर्जी के इस सियासी बयान से देश के लिए किस तरह खतरा हो सकता है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। दरअसल भारत के बॉर्डर बहुत पोरस इलाके हैं, यानी बॉर्डर पर ज्यादातर हिस्से में पहाड़, पानी और उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इन बॉर्डर से शरणार्थी बुलाए जाते हैं तो 3 सबसे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। वहां के रहने वाले लोगों के लोकल संसाधनों पर कब्जा होना शुरू होगा। हालांकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से पूरा बंगाल ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है, यह आरोप लगता है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और विदेश नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे शरणार्थियों को पनाह देने से किस तरह असर पड़ता है, इसे जर्मनी और तुर्की के उदाहरण से समझा जा सकता है। आईएमएफ की एक स्टडी के मुताबिक 2015 में बड़ी संख्या में शरणार्थी सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से जर्मनी और यूरोप के देशों में पहुंचे। इन शरणार्थियों के आने से जर्मनी का सालाना खर्च 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसके अलावा जर्मनी की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। 2015-16 में जर्मनी में हिंसक अपराध 10% बढ़ गए। इन अपराधों में शरणार्थियों की भूमिका 90% बताई गई। इसके अलावा इसी दौरान तुर्की में शरणार्थियों के आने से हर साल अपराध के मामले 1.5 लाख बढ़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश अपने यहां शरणार्थियों को घुसने नहीं देते। आपको कुछ देशों का उदाहरण देता हूं, जैसे चीन, जहां की आबादी करीब 142 करोड़ है, लेकिन वहां शरणार्थी कितने हैं? 526, 10 साल। जापान, आबादी है 12 करोड़, शरणार्थी कितने हैं? 16,150। साउथ कोरिया, आबादी है 5 करोड़, शरणार्थी हैं 16,112। भारत, कुल शरणार्थी हैं 4,05,000 और रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं 2,13,000। और 2 लाख की तो खबर ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि अरब देशों में सीरिया और गाजा से गए लोगों को वीजा नहीं मिलता है। युद्ध की वजह से इन देशों से आने वाले लोग अरब देशों में श्रमिक अप्रवासियों के रूप में स्वीकार किए गए, लेकिन उन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे यहां कुछ नेता वोट बैंक के चक्कर में शरण देने को तैयार है।